बहुत लोनली लग रहा है, कई दिनों से लग रहा है। पता नहीं क्यों ज़िंदगी में अब कुछ करने जैसा नहीं रहा। एक रोबोट जैसे लग रहा है। सुबह उठने का, कॉलेज जाने का, कॉलेज से हॉस्टल, खाना खाती हूँ कभी कभी खाना भी नहीं खाती हूँ, सीरीज़ कभी देख लेती हूँ। रात को 1 2 3 घड़ी आगे जाती रहती है, पर मेरा माइंड उधर ही थम जाता है। कभी नींद लगती है, कभी नींद नहीं लगती है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और बस यही साइकिल चालू है बहुत दिनों से। ये सब से मैं थक गई हूँ। किसी से बात करने को तो बहुत कतराती हूँ मैं। कोई मुझे जज कर लेगा तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। ज़िंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। घर में तो सबसे बड़ी हूँ मैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब से पापा का कॉन्ट्रैक्ट गया है, मम्मी कुछ घरों में बर्तन धो के हमारा घर चला रही है। पर ये सब सोच के बहुत बुरा लगता है। चलो रस्सी खरीद लेती हूँ। रस्सी का थैला दिख रहा है, लग रहा है अभी लाइफ का एंड नज़दीक आ गया है, और एक ही ऑप्शन बचा है। ये ऑप्शन के बाद तो मैं खुद को एक सुकून की नींद दे पाऊँ और आज़ाद हो जाऊँ, जिधर मुझे ये सब चीज़ों की कोई मर्यादा नहीं होगी, और मेरे सर पे जो बोझ है वो भी सब निकल जाएगा। एक ही रास्ता बचा है, यही सही रहेगा। छोड़ दे ये सब। क्या रखा है इसमें? कितना ट्राई करती है तू सब कुछ सही करने का, कुछ हो रहा है सही? तुझे लगता है कुछ फर्क पड़ रहा है? इतनी मेहनत करती है, कुछ रिजल्ट दिख रहा है तुझे? तू सबके बारे में इतना सोचती है, इतना कुछ करती है, पर किसी ने तेरे लिए कुछ किया है? कोई है अभी तेरे पास जब तुझे सबकी जरूरत है? राइट। जिंदगी का अब कोई मतलब ही नहीं बचा है, बस एक ही रास्ता है, टू एंड इट ऑल। यू आर राइट। स्टॉप। क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसी बातें कर रही है? क्यों तुझे लग रहा है कि कोई नहीं है तेरे साथ? तूने कभी किसी से बात करने की कोशिश की? किसी से बात की इस बारे में? तुझे कैसा फील हो रहा है? तुझे किसने बोला कि तू अकेली है? तेरे पेरेंट्स है, भाई बहन है, माँ बाप है, उनके बारे में तू क्यों नहीं सोच रही है? उनका क्या होगा अगर तू नहीं होगी तो? तुझे लगता है तेरी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है, पर उनके लिए तो तू ही सब कुछ है। व्हाई डू यू फील सो अलोन यार? तेरे पेरेंट्स है, कभी उनके बारे में सोचा है तूने? मम्मी पापा, भाई बहन, तू नहीं होगी तो उनका क्या होगा? थोड़ा तो ख्याल कर उनका। ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जो तुझे लगता है तू हैंडल नहीं कर पाए? यार इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो भी जिंदगी से हार नहीं मानते। इवन दे डोंट गिव अप। तू तो कैपेबल है, इतनी इंटेलिजेंट है, तू क्यों इतनी इजीली हार मान रही है? डू यू इवन नो हाउ पावरफुल यू आर? यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट यार। अगर तू इतनी छोटी छोटी बातों पे हार मान लेगी तो बाकियों का क्या होगा? यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ प्रोफेशनल, तू इस देश का फ्यूचर है। तेरे पास कई पेशेंट्स आएंगे उनकी परेशानी लेके, तू उन्हें कैसे जवाब देगी अगर तू ही इतनी जल्दी हार मानेगी? तेरे एक डिसीजन से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है, ये सोचा है तूने कभी? आई थिंक यू आर राइट। अब बस चल मेरे साथ, लेट्स टॉक, लेट्स टेक हेल्प। ट्रस्ट मी, तू अकेली नहीं है, आई एम विथ यू। तू बात तो करना शुरू कर, वही तो पहला स्टेप है। आई एम नॉट दैट वीक। आई थिंक आई शुड टेक हेल्प। और फिर एक दिन मैं नकुल से मिली। नकुल ने बोला, तू ब्रोकन नहीं है रश्मि, तू बस थोड़ी लॉस्ट है और हर खोई हुई चीज़ मिलती है। उसने मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज दिया। उसने बोला कि ह्यूमन ब्रेन निगेटिव चीज़ें ज़्यादा याद रखता है, और ये सब में वो अकेली नहीं है। उसने मुझे उसके सीनियर डॉक्टर का नंबर भी दिया, और उनके साथ हमने एक ऑनलाइन मीटिंग किया। ये सब के बाद मुझे काफ़ी क्लैरिटी आई। ज़िंदगी समुंदर की तरह होती है, कभी शांत, कभी तूफानी, लेकिन जब तक तू उस किनारे पे बैठी है, तू जीत रही है। मुझे समझ आया। नकुल मुझे ये याद दिला रहा था कि हर स्ट्रगल की एक कहानी बनती है, और मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधिया।
जैसे उड़े आंधियां। मंजर है ये नया, मंजर नया।